हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस। तो हिंदी से इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस जो है, इंग्लिश से हिंदी रीडिंग की प्रैक्टिस कह लीजिए इसको। तो ये जब आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये पता चलता है कि जो भी आम जीवन में जब आप वर्ड मीनिंग को लर्न करते हो वो एक्चुअल में आपके कहाँ पर यूज आता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कह लीजिए, या जो हमारा टाइटल है कह लीजिए, वो है प्यासे कौवे के बारे में। एक कौवा जो कि बहुत प्यासा था। भाई गर्मियों का दिन है, प्यास तो लगनी ही है, चाहे कौवा हो या इंसान हो, तो प्यास हर किसी को लगती है। तो आज की कहानी प्यासे कौवे के बारे में। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। देखो, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। थर्स्टी का मतलब क्या होता है? प्यासा। और क्रो यानी कि कौवा। क्रो यानी कि कौवा। क्लियर हो गई बात यहां तक? थर्स्टी यानी कि देखो, ये कौवा है तो ठीक है, लेकिन थर्स्टी का मतलब तो प्यासा होता है ना, तो वो तो इंसान भी हो सकता है ना। तो थर्स्टी वर्ड का मतलब जो है याद रखिएगा, ये इसका मतलब होता है प्यासा। चलिए, वंस इन अ हॉट समर डे। डे का मतलब होता है दिन, समर का मतलब होता है गर्मी, है ना। हॉट समर मतलब गर्मी, है ना, गर्मी का दिन। वंस इन अ हॉट समर। वंस यानी कि एक बार, वंस एक बार, इन यानी कि में, और ए यानी कि एक, यानी कि एक बार एक गर्मी के दिन में। ठीक है, एक बार एक गर्मी के दिन में। अ थर्स्टी क्रो। अ यानी कि एक, थर्स्टी यानी कि प्यासा, और क्रो यानी कि कौवा। एक प्यासा कौवा, एक गर्मी के दिन में एक प्यासा कौवा was flying around। was यानी कि था, flying यानी कि उड़ रहा, ठीक है। अराउंड यानी कि आसपास या इधर उधर, ठीक है, इधर उधर। क्या हुआ? एक गर्मी के दिन में एक प्यासा कौवा इधर उधर उड़ रहा था। अ थर्स्टी क्रो वॉज फ्लाइंग अराउंड, इधर उधर उड़ रहा था। किस लिए? इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, इन यानी कि में, सर्च यानी कि खोज, वाटर यानी कि पानी, और ऑफ यानी कि यहां पर की के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो पानी की खोज में। क्लियर? एक अ थर्स्टी क्रो वॉज फ्लाइंग अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। एक प्यासा कौवा इधर उधर उड़ रहा था पानी की खोज में। राइट? यहां तक बात क्लियर हो गई? फिर देखो, द क्रो यानी कि कौवा, ठीक है, कौवा। क्रो यानी कि कौवा फाइनली स्पॉटेड अ पॉट ऑफ वाटर। ठीक है, फाइनली यानी कि आखिरकार, आखिरकार या आखिरकार में, है ना, आखिरकार। फाइनली स्पॉटेड यानी कि स्पॉटेड का मतलब होता है मिला, ठीक है, स्पॉटेड उसको मिला, ठीक है, स्पॉटेड मिला। क्या मिला? अ पॉट, एक मटका। पॉट मटका, घड़ा, ठीक है, किसका? पानी। ऑफ का मतलब का। तो आखिरकार उसको एक पानी का मटका मिला, ठीक है। कहां पर? इन अ नियर बाय गार्डन। इन यानी कि में, नियर बाय यानी कि पास के, पास के, गार्डन यानी कि बगीचे में, ठीक है, बगीचे में। तो द क्रो फाइनली स्पॉटेड अ पॉट ऑफ वाटर इन अ नियर बाय गार्डन। कौवे को पानी का एक मटका मिला पास के बगीचे में, ठीक है, पास के बगीचे में उसको क्या मिला? एक पानी का मटका उसको मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? द क्रो फ्लू डाउन। क्रो यानी कि कौवा, क्रो यानी कि कौवा जो है,
फ्ल्यू डाउन, नीचे, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे, है ना, तो फ्ल्यू डाउन नीचे की ओर उड़ा, ठीक है, नीचे की ओर उड़ा। कौवा जो है फ्ल्यू डाउन किया, मतलब नीचे की ओर उड़ा। टू द पॉट, मटके के पास, ठीक है, मटके की तरफ, टू द पॉट, मटके की तरफ, मटके को, मटके की तरफ, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली, क्या हुआ, लेकिन, मटके की तरफ उड़ तो गया ये, लेकिन यहां पर देखो, इसको पॉज लगाना पड़ा यहां पर, लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्य से, ठीक है, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली यानी कि, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, है ना, दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, द वॉटर यानी कि पानी, वाटर यानी कि पानी, लेवल वॉज, द वाटर लेवल वॉज टू लो फॉर हिम टू ड्रिंक, ठीक है, लेवल यानी कि स्तर, लेवल यानी कि स्तर, वॉज यानी कि था, टू यानी कि बहुत, है ना, यहाँ पर जोर डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, टू यानी लो यानी कि कम, फॉर यानी कि लिए, हिम यानी कि उसके, टू ड्रिंक यानी कि पीने को, पीने को। तो क्या हो रहा है बेसिकली, द वाटर लेवल वॉज टू लो फॉर हिम टू ड्रिंक, पानी का स्तर बहुत कम था उसके पीने के लिए, क्लियर, पानी का स्तर बहुत कम था उसके पीने के लिए, क्या पीने के लिए, पानी पीने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, द क्रो यानी कि कौवा, द क्रो यानी कि कौवा, स्टार्टेड टू वरी, स्टार्टेड यानी कि, वरी यानी कि चिंता, ठीक है, वरी यानी कि चिंता, स्टार्टेड यानी कि शुरू, ठीक है, शुरू, क्या हुआ, वो ना चिंता शुरू कर दिया, चिंता, चिंता शुरू कर दिया, कौवा क्या किया, कौवा जो है ना वो चिंता करने लगा, स्टार्टेड टू वरी, उसको चिंता होने लगी, कौवे को क्या होने लगी, कौवे को चिंता होने लगी, अबाउट हाउ ही वुड ड्रिंक, अबाउट यानी कि इस बारे में, है ना, बारे में, अबाउट बारे में, हाउ यानी कि कैसे, ही यानी कि वह, वुड ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, और वुड के साथ लगा तो पिएगा, है ना, हाउ ही वुड ड्रिंक, तो यहां पर ये वुड के साथ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा पिएगा, ठीक है, पिएगा। तो उसको क्या चिंता होने लगी, वो चिंता शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड टू वरी, चिंता शुरू कर दिया कि कैसे वह पिएगा, किस बारे में, कि कैसे वह पानी को पिएगा, किसको पिएगा, पानी, ठीक है, कैसे वो पानी जो है वो पिएगा। फिर देखो, सडनली यानी कि अचानक से, सडनली यानी कि अचानक से, अचानक से क्या हुआ, एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड। अब समझो, एन यानी कि एक, एन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है, आई वॉवल है, उसके वॉवल से शुरू हो रहा हो या वॉवल साउंड से कोई शब्द शुरू हो रहा हो, उसके आगे एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइडिया का मतलब होता है विचार, विचार, केम यानी कि आया, केम यानी कि आया, इनटू का मतलब होता है में, हिज यानी कि उसके, कहा, माइंड यानी कि दिमाग, माइंड यानी कि दिमाग। तो क्या हुआ देखो, अचानक से एक विचार उसके दिमाग में आया, सडनली एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड, अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया भाई कौवे के दिमाग में, चलिए देखते हैं। ही लुक्ड अराउंड, ठीक है, ही यानी कि यहां पर उसने के तौर पर यूज हो रहा है, उसने, लुक्ड यानी कि देखा,
अराउंड यानी कि इधर उधर या आसपास, ठीक है, इधर उधर देखा, उसने इधर उधर देखा, कनेक्ट हो रहा है, ही लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा, एंड फाउंड सम पेबल्स, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, ठीक है, कंकड़, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, सम यानी कि कुछ, फाउंड यानी कि पाया, एंड यानी कि और, ठीक है, उसने इधर उधर देखा और कुछ कंकड़ पाया, या इसको ऐसे कह लीजिए मिला, उसे कुछ कंकड़ जो है वो क्या हुआ, उसे कुछ कंकड़ मिला, पाया या मिला, छोटा सा लिख रही हूं देख लीजिएगा, ठीक है, मिला, उसे कुछ कंकड़ मिला, ठीक है। नियर बाय यानी कि पास में, नियर बाय का मतलब पास में, उसको क्या हुआ, उसको आसपास ना कुछ कंकड़ मिला, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, पत्थर गिट्टी जो नहीं होता, छोटा छोटा जो ऐसे ग्राउंड में गिरा हुआ रहता है, वो कंकड़ गिट्टी कहते हैं उसको, ठीक है। दी क्लेवर क्रो, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, तो यहाँ पर चालाक कौन है भैया, चालाक जो है वो कौवा है, ठीक है, चालाक कौवा। स्टार्टेड टू ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप यानी कि गिराना, गिराना, ठीक है, यहाँ पे गिराने लगा, ठीक है, ये ऐसे निकल करके आ रहा है, गिराने लगा, स्टार्टेड टू ड्रॉप, गिराने लगा, किनको, द पेबल्स यानी कि कंकड़ों को, ठीक है, कंकड़ों को गिराने लगा, इनटू द पॉट, इनटू यानी कि में, पॉट यानी कि मटका, मटके में, ठीक है, मटके में, कहाँ गिराने लगा, मटके में, वन बाय वन, वन यानी कि एक, वन बाय वन जब साथ में यूज हो रहा है तो एक एक करके यूज होगा, ठीक है, एक एक करके, क्या करने लगा भाई, वो कौवा जो है, चालाक कौवा कंकड़ों को गिराने लगा एक एक करके मटके में, ठीक है। एज द पेबल्स ड्रॉप्ड, जैसे ही, जैसे ही कंकड़, पेबल्स यानी कि कंकड़, ड्रॉप्ड गिरने लगे, ठीक है, यहां पर ऐसे निकल रहा है, गिरने लगे, किसमें, इनटू द पॉट, पॉट यानी कि मटके में, ठीक है, इनटू का मतलब होता है में, तो जैसे जैसे या जैसे ही कंकड़ मटके में गिरने लगे, फिर क्या हुआ, मटके में गिरने लगे तो दी वाटर लेवल, वाटर यानी कि पानी, लेवल यानी कि स्तर, ठीक है, पानी का जो स्तर है, स्टार्टेड टू राइज, राइज यानी कि उठना, उठना या बढ़ना, ठीक है, उठ, इसको बढ़ना कर लीजिए, ठीक है, राइज यानी कि बढ़ना, बढ़ने लगा, ठीक है, बढ़ने लगा, लगा, बढ़ने लगा, राइट, क्या हुआ, पानी का स्तर, पानी का स्तर जो है वो बढ़ने लगा, एंड फाइनली, और क्या हुआ, फाइनली यानी कि आखिरकार, आखिरकार, फाइनली आखिरकार, इट रीच्ड अ लेवल, यानी कि वह, रीच्ड यानी कि पहुंचा, एक स्तर, लेवल यानी कि स्तर, हाई इनफ, इनफ यानी कि काफी, हाई यानी कि ऊंचा, ठीक है, ऊंचा, फॉर द क्रो, लिए, फॉर का मतलब लिए, कौवा, कौवे के लिए, ठीक है, कौवे के लिए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको जोड़ो, है ना, द वाटर लेवल स्टार्टेड टू राइज, पानी का स्तर बढ़ने लगा, और आखिरकार वह एक ऐसे ऊंचे, काफी ऊंचे स्तर तक पहुंचा, कौवे के लिए, ठीक है, किसके लिए पहुंचा, कौवे के लिए काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा, टू ड्रिंक, पीने को, ठीक है, पीने को, पीने को या पीने के लिए,
मतलब इतने स्तर तक वो पहुंच गया जहां पर कौवा उसको पी ले। ठीक है, वो इतना स्तर तक ऊंचा उठ गया कि कौवा उसको पी ले। द क्रो यानी कि कौवा क्वेंच्ड, क्वेंच्ड का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, बुझाना। हिज थर्स्ट, उसकी प्यास, उसकी प्यास। थर्स्ट यानी कि प्यास। ठीक है, बुझाया या बुझाना। ठीक है, प्यास। तो क्या हो गया, कौवा जो है पानी का स्तर बढ़ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेंच्ड का मतलब बुझाना और यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है बुझाई के तौर पर, है ना, बुझाई। ठीक है, तो क्या हुआ, कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, उसकी प्यास बुझाई, यहाँ पर उसकी या अपनी प्यास बुझाई। और एंड फ्लू अवे हैप्पीली, और फ्लू अवे हैप्पीली, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, खुशी खुशी। ठीक है, हैप्पीली बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तब कहते हैं खुशी खुशी। क्या किया, उड़ गया, फ्लू अवे, उड़ गया। ठीक है, क्या हुआ, कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और वो खुशी खुशी उड़ गया। ठीक है, क्या हुआ, खुशी खुशी उड़ गया और खुशी खुशी उड़ गया। तो क्या हुआ, पानी का स्तर बढ़ने लगा और आखिरकार एक स्तर तक पहुंचा, काफी ऊंचे स्तर तक पहुंचा जहां पर कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और वो खुशी खुशी उड़ गया वहां से। तो इस कहानी से हम क्या समझते हैं, ये कहानी से हमें क्या नैतिक सीख मिलती है? सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो नैतिक सीख है वह यह है कि यूजिंग इंटेलिजेंस, है ना, इस्तेमाल करके, यूजिंग यानी कि इस्तेमाल, इस्तेमाल करके क्या, इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स, रिसोर्स यानी कि साधन, रिसोर्स यानी कि साधन, और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमता, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमता या बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, बुद्धिमता। ठीक है, क्या कहता है कि अपने अपने इंटेलिजेंस और रिसोर्स मतलब अपने साधन और बुद्धिमता का इस्तेमाल करके, इस्तेमाल करके, है ना, कैन हेल्प, इस्तेमाल करना, कैन हेल्प, हेल्प यानी कि मदद, कैन यानी कि कर सकता। ठीक है, कर सकता है। ठीक है, यू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन, लाइफ यानी कि जीवन, इन यानी कि में, ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा। ठीक है, एनी यानी कि कोई, कोई, ओवरकम यानी कि पार करना। ठीक है, पार करना, यू यानी कि आप या तुम या तू, डिपेंडिंग किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने बुद्धिमता और साधनों का इस्तेमाल करके, इस्तेमाल मतलब यूजिंग इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स कैन हेल्प यू, अपनी बुद्धिमता और साधनों का इस्तेमाल करना आपकी आपकी मदद कर सकता है कोई भी बाधा, जीवन में कोई भी बाधा पार करने में। ठीक है, क्या कर सकता है, आप जब अपने रिसोर्सेस या अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल है, जो भी आपकी दिक्कत है, आप उसको पार कर सकते हो और अपने जो भी मुसीबत आ रही है उसको भाई धकेल करके आगे बढ़ जाओ, है ना। तो आप जब अपने इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता का और आपके आसपास जो साधन अवेलेबल हैं यानी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका यूज करोगे तो आप आराम से लाइफ में किसी भी ऑब्स्टिकल यानी कि किसी भी बाधा को पार कर लोगे। राइट, थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐप में
बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी, इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर, आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो,
आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस। इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसे दिखेगी, व्यू कोर्स जैसे दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।